नमस्कार साथियों। देखिए, एक जो खबर है वो इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अभी तक आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस खबर को मीडिया में इस तरीके से उछाला जा रहा है कि पता नहीं भारत और स्पेन के जो रिलेशन है वो किस तरीके से ख़राब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत से हथियार लेकर इजराइल जा रहे जहाज़ को स्पेन ने नहीं दी रुकने की अनुमति, फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या। आप यहाँ पर देख सकते हैं नाटो राष्ट्र ने एक फर्स्ट एंटी इजराइल मूवमेंट चला है, जिसके अंतर्गत एक कोई शिप है, ये इंडिया से इजराइल जा रही थी, इजराइल के हाइफा पोर्ट के ऊपर, और इसको डॉक करने की अनुमति नहीं दी है। इसको पोर्ट कॉल देने से मना कर दिया है। स्पेन ने मना कर दिया है पोर्ट कॉल देने से। अब देखिए पोर्ट कॉल क्या होता है। भारत के चेन्नई बंदरगाह से एक शिप इजराइल जा रही थी, तो स्पेन ने क्यों मना कर दिया, सारी बातों की अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, अपना प्यारा भारत है। यहाँ पर ये इसका चेन्नई बंदरगाह है। यहाँ से चेन्नई बंदरगाह से इजराइल इसको जाना था। इजराइल देखिए छोटू सा देश है, यहाँ पर फिलहाल वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है इजराइल और हमास के वॉर के कारण। यहाँ से चेन्नई से जाना है सीधा, यहाँ से लाल सागर को क्रॉस करके स्वेज नहर को पार करके, और ये आपका हाइफा पोर्ट, इस तरीके से इसको जाना है। लेकिन यह जहाज़ ऐसे न जा करके चेन्नई बंदरगाह से निकला और अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके यहाँ से बाद में इस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ पर ये आपका है स्पेन। सारा जो लफड़ा है वो इसी के कारण हो रहा है। और ये जो देश है यहाँ पर ये है मोरक्को। एक तरफ है स्पेन, दूसरी तरफ है मोरक्को, और यहाँ पे जिब्राल्टर संधि है इन दोनों के बीच में। यहाँ से इस जहाज़ को क्रॉस करना है और यहाँ से इस हाइफा पोर्ट, इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है, जो भारत के ही उद्योगपति गौतम अडानी के द्वारा विकसित किया गया है, यहाँ पर इस जहाज़ को जाना है। तो इसने ये रूट न चुन करके ये रूट चुना है। इसके पीछे भी क्या कारण है, इसकी भी अपन बात करने वाले हैं। क्या इस स्पेन के द्वारा ये मूवमेंट चलने के बाद में इंडिया और स्पेन के रिलेशन है वो टूटने वाले हैं, या फिर इजराइल और जो स्पेन है उसके बीच में किस तरीके से रिलेशन है, सारी अपन बात करने वाले हैं। देखिए एक जहाज है जो भारत के चेन्नई बंदरगाह से इजराइल के हाइफा पोर्ट के ऊपर जा रहा है। स्पेन ने मना कर दिया। स्पेन एक नाटो कंट्री है और उसने एंटी इजराइल मूवमेंट चला है। तो क्यों चला है, जहाज किसका था, कहाँ से जा रहा था, इंडिया से जा कहाँ रहा था, इजराइल। बीच में किसने रोका, स्पेन ने, यानी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब आप एक कॉमन सा सवाल यहाँ पर ये कर सकते हैं कि सर जहाज रुकती क्यों है। तो देखिए इंटरनेशनल वाटर के अंतर्गत कोई जहाज जब ट्रेवल करती है तो उस जहाज को रीफिलिंग की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ से कोई जहाज चला है इतना लंबा रूट तय करके, अगर वो इजराइल जा रहा है तो बीच में उसका जो ईंधन है उसकी भी खपत होती है, इसलिए उसको ईंधन के लिए रीफिलिंग की आवश्यकता होती है। अगर जहाज में कोई टूट फूट हो जाती है तो उसको मरम्मत करने की आवश्यकता भी होती है। जहाज में जो क्रू मेंबर होते हैं उनके लिए खाने पीने के लिए वहाँ पर रसद सामग्री की भी आवश्यकता होती है। तो इन सभी के लिए एक जहाज पोर्ट कॉल देता है, वहाँ पर कुछ रुकता है और रुकने के लिए वो कुछ चार्ज भी उस बंदरगाह के ओनर को देता है, और बाद में वो वहाँ से कुछ समय बाद में निकल जाता है। ये इंटरनेशनल वाटर में बहुत कॉमन सी बात है, और पोर्ट कॉल देने से अभी तक किसी भी बंदरगाह के द्वारा मना नहीं किया गया है अमूमन, लेकिन स्पेन ने इस जहाज़ को पोर्ट कॉल देने से मना कर दिया है। तो ये शिप इंडिया से जा रही थी, इजराइल जा रही थी। स्पेन का ये कहना है कि इस जहाज़ के अंतर्गत आपका एम्यूनिशन था, 27 टन गोला बारूद थे, और मेरियाना डेनेका नाम का ये जहाज था। तो इस मेरियाना डेनेका नाम के जहाज में 27 टन गोला बारूद थे, जो कि आपके इंडिया से इजराइल जा रहे थे। तो स्पेन का ये कहना है कि मिडिल ईस्ट के अंतर्गत बहुत सारे हथियार हैं पहले से ही, हमें आपके हथियारों की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि क्या स्पेन के द्वारा केवल एक इंडिया के जहाज को ही मना किया गया है या फिर किसी और जहाज को भी मना किया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि एक जर्मन शिप है, उस जर्मन शिप के लिए भी स्पेन के पार्लियामेंट में अभी डिबेट हो रही है कि उसको जाने दें या फिर नहीं जाने दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जर्मन ओन शिप क्लेम टू कैरी आर्म्स टू इजराइल। एक जर्मन शिप है जो कि इजराइल की तरफ जा रही है, उसमें भी आर्म्स हैं, हथियार हैं। फिशेस कोल्स टू बी ब्लॉक बाय स्पेन, उसको भी स्पेन के द्वारा उसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर स्पेन के पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है। अब आप कहेंगे कि सर इतना लंबा रास्ता तय करने में इतने दिन थोड़ी लगते हैं कि डिबेट होती है उसके बाद में वो देश मना करता है। बिल्कुल चलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो जहाज अपना चला है यहाँ से, ये चला था 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को यहाँ से चला था, और आज हो गई 18 मई, यानी 8 अप्रैल से 18 मई हो गई, 1 महीना और 10 दिन हो गया। अभी हमारा जहाज यहाँ पर पहुंचा है, और स्पेन को टेलीफोन करके इसने पहले ही सूचना दी है कि हम 21 मई को आपकी जो कार्टेजिना नाम से करके कोई पोर्ट है, स्पेन का पोर्ट है जिसका नाम है वो कार्टेजिना नाम है, कार्टेजिना जो पोर्ट है उसके ऊपर अपन रुकने वाले हैं। यहाँ पर अपन रिफिलिंग करेंगे, यहाँ पर अपन कोई मरम्मत करेंगे, रसद सामग्री लेंगे, और उसके बाद में अपन इजराइल चले जाएंगे। तो स्पेन ने फ़ोन के ऊपर पूछा कि आपके जहाज में क्या मटेरियल है। तो
जो जहाज़ के जो ओनर है उसने कहा कि एक्सप्लोसिव सामान है, यानी कि कोई गोला बारूद का सामान है, तो फिर स्पेन ने केवल इतना ही कहा, नो, आपकी एंट्री आगे नहीं हो सकती। तो इतना कहने के बाद में स्पेन ने जहाज़ को आगे जाने से मना कर दिया। अब आप एक सीधा सा सवाल पूछ सकते हैं कि क्या स्पेन को प्रॉब्लम है इजराइल से? तो बिल्कुल स्पेन को इजराइल से प्रॉब्लम है। इजराइल जो है वो गाज़ा में, फिलहाल इजराइल गाज़ा में जो कर रहा है उसके बारे में बहुत कड़े शब्दों में जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने निंदा की है। और स्पेन की जो करंट गवर्नमेंट है वो प्रो फिलिस्तीन है, एंटी इजराइल है। इसलिए स्पेन स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से जाने वाले किसी भी ऐसे जहाज़ को जिसमें उसको शक होता है कि इसमें गोला बारूद है और ये गोला बारूद इजराइल जाने वाला है, तो स्पेन को ये आइडिया है कि ये गोला बारूद इजराइल जो है वो गाज़ा के विरोध में काम में लेने वाला है, इसलिए स्पेन उस जहाज़ की एंट्री ब्लॉक कर देता है। ये कहना है स्पेन का। स्पेन कहता है कि ये एक वर्ल्ड थ्रेट है, पूरी दुनिया के लिए ये खतरा है, मिडिल ईस्ट के अंतर्गत एक वॉर हो सकती है और पूरे यूरोप में, ना केवल यूरोप में बल्कि दुनिया को भी ये एक वॉर से बचा रहे हैं, ऐसा कहना है आपका स्पेन का। यहाँ पर आपका एक जेन्युइन सवाल ये हो सकता है कि सर यहाँ से जो शिप चली है वो इस रास्ते को न छोड़ के इस रास्ते पर क्यों गई है? तो देखिए इसका सीधा सा जवाब है, यहाँ पर ये जो यमन देश है, यमन में आपके हुती रिबल्स रहते हैं और पिछले दिनों आपने सुना होगा काफ़ी टाइम पहले कि इसमें यहाँ से अगर कोई रेड सी से कोई जहाज गुजरता है तो ये हुती रिबल्स उनके ऊपर आक्रमण कर लेते हैं और उसे जो आपका जहाज है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उसको अपने अधिकार में ले लेते हैं। अगर यहाँ से बचते हैं तो यहाँ पर सोमालिया के जो पायलट्स हैं वो यहाँ पर उस जहाज के ऊपर आक्रमण कर लेते हैं। सोमालिया के पायलट तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस तरीके की गतिविधियों के कारण। तो यहाँ पर गोला बारूद था, अगर गोला बारूद के ऊपर ये हुती रिबल्स वो कब्जा कर लेते हैं तो आपको पता है कितने 27 टन गोला बारूद के ऊपर अगर ये कब्जा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय था। इसलिए इन हुती रिबल्स और जो सोमालिया के पायलट्स हैं उनसे बचने के लिए ही इस जहाज को इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ा है इजराइल जाने के लिए। और स्पेन यहाँ तक ही नहीं रुकने वाला है, स्पेन ने इजराइल के साथ में सारे जो एकेडमिक रिलेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेनिश यूनिवर्सिटीज टू ब्रेक टाइज विद इजराइल इंस्टीट्यूशन, इजराइल के जो भी संस्थान हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, उसके साथ में स्पेन ने सारे संबंध, सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं और फिलिस्तीन के साथ में वो रिलेशन बिल्ड करने के ऊपर लगा है, यानी कि प्रो फिलिस्तीन वो हो रहा है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि इजराइल स्पेन के विरोध में कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, अगर इस तरीके से स्पेन है वो मूवमेंट चला रहा है। तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि 2023 में ही इजराइल के जो एम्बेसडर हैं उनको इजराइल ने वापस बुला लिया है। इजराइल ने दिसंबर 2023 में ही स्पेन से अपना राजदूत वापस इजराइल बुला लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैटर था, इंडिया का जहाज़ था, इजराइल जा रहा था, बीच में स्पेन का क्या रोल था, क्यों रोका गया उसको, और आगे इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो वो सूचना भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पेन और इंडिया के रिलेशन बिगड़े नहीं हैं। वो एक जर्मन शिप है, उसको एक एंट्री भी मेडिटेरियन सी के अंतर्गत ब्लॉक करने के विचार कर रहा है स्पेन। इंडिया और स्पेन के जो रिलेशन है वो ओवरऑल अच्छे हैं यूरोप के अंतर्गत, और आने वाले समय में आप देखोगे कि स्पेन और जो इजराइल है उसके रिलेशन बद से बदतर होते हुए आपको दिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।